Hello, myself Prince. Welcome to the Power of Pen. As I've completed part 1 of this chapter, chapter 9, Madam rides the bus, and now we are with the second part. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thoroughly saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy paper meats, toys, balloons, and finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at village fair. But she had resulting stifled a strong desire to ride and merry-go-round, even though she had the money. उसे लगा कि ये जर्नी तो बहुत अच्छी रही और बाद में बहुत सारी चीज़ें खरीदने के बाद उसके पास पैसे भी बच गए और वो अपने प्लानिंग पे प्राउड फील कर रही थी. आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, उसके पास बहुत पैसे बचे थे. हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज. अब वो सोच रही थी कि अब घर पे जाके मम्मी को बताए बिना, मतलब अब उसे अपनी माँ को बताए बिना वो घर कैसे पहुँचेगी. मीन्स घर पे जाने बिना, यू कैन अंडरस्टैंड. बट सी मैनेज दिस विदाउट too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valley always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursions outside the village. अब वो जानती थी कि 1 to 4 उसकी मदर, मतलब खाना खाने के बाद या तो सोती हैं या कुछ काम करती हैं, तो वो उस टाइम को या तो अपने घर से बाहर देखने में स्पेंड करती थी, और मीन्स घर से नहीं, सोती नहीं थी, उसकी माँ कुछ कहीं चली जाती थी, तो वो या तो उस घर से, मतलब वो अपने बालकनी में खड़ा होकर घर को देखती, बाहर की दुनिया को देखती थी, या गाँव में घूमती थी. तो उसने सोचा कि अब इस दिन को हम इसी बहाने स्पेंड कर दें और इसी बहाने माँ से बहाने कर देंगे. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. आफ्टर सी हैड इनफ, मतलब उसने सोचा कि माँ जब इस टाइम को दूसरे काम में यूज़ करती हैं, कहीं घूमने में यूज़ करती हैं, और मैं जब इस टाइम को किसी और काम में स्पेंड करती हूँ, जैसे गांव घूमना या बाहर देखना, तो आज ये बता दूंगी कि गांव घूम रही थी. आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम आज, यू अंडरस्टूड दिस. द बस रोल्ड ऑन हाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टीनी हेलमेट और पास्ट अ old way side shop. Sometimes the bus seemed the point of globing up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing on road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely. Trees came running towards them and then stopped as the bus reached from the simply and stood there helpless for a moment by the side of the road, therefore rushing away in other direction. अब वो जब बस से बाहर दिखती थी तो जैसे ऐसा लगता है कि बस स्पीडली चलता है तो ट्रीज भी उनके साथ चल रहे हैं, और बाहर की दुनिया उसको बहुत अच्छी लग रही थी, यानी बस बहुत अच्छे से चल रही थी और इसको अंदर से खुशी महसूस हो रही थी. सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली. उसके बाद वैली अब क्लैपिंग करने लगी. क्यों? अ यंग काउ tall high in the air was running very fast right in the middle of road, right in front of the bus. The bus slowed to the crawl and driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened, and the animal became the faster it galloped, always right in the front of the bus. एकाएक वैली अपना वो क्लैपिंग करने लगी, क्योंकि एक गाय थी जो कि बस को डिस्टर्ब कर रही थी. वो कभी साइड में चल रही थी, कभी आगे चल रही थी, और बस वाले हमेशा उसको हॉर्न देने के साथ साथ उसको वार्न करते थे, बट वो जैसे ही वो हॉर्न सुनती थी वो और स्पीडली हो जाती थी. उसके बाद somehow this was a very funny to Valley. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो इतना हंसी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए. तो कंडक्टर जिलाया कि कुछ कल के लिए भी छोड़ दो, सारा आज ही मत हंस लो. एट लास्ट द काउ मूव द रोड, और लास्ट में काउ रोड से बाहर चली गई. एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और बहुत जल्दी बस रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ गई, जहाँ से उसे दूर से रेल आते हुए दिखाई दे. स्पीक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर. देन इट रस्ट पास्ट एंड द क्रॉसिंग गेट इन with the tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went and passed the train station. From there it traversed a busy, well-lit shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops, what glittering displays of clothes and other मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स. अब जहाँ पे वो स्टेशन पे यानी रेलवे क्रॉसिंग पे बस रुकी थी, उसके अगल बगल तरह तरह की दुकानें थी. वो दुकानें भी उसको बहुत अच्छी लगी. बिग एंड स्मॉल दुकानें थी, कपड़ों के दुकान और भी स्टॉल्स लगे थे, उसको बहुत अच्छी लगी. स्ट्रक बम्प विथ वंडर, वैली गैप्ड एट एवरीथिंग. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली. अब बस रुकी और सारे लोग उतर गए वैली को छोड़कर. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. ओके, अब इतना तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें इतना ही लाएंगे, इतने दूरी तक ही लाएंगे, तुमको उतरना नहीं है. नो, वैली सेड, आई एम गोइंग बैक टू ऑन दिस सेम बस.
She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Why, is something the matter? No, nothing the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at sights now that you are here? All by myself. Oh, I had much too afraid. उसने बोला कि तुम और पैसे लो और मुझे घुमाओ, मुझे आज बस में घूमने का मन है. ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई हैड मच टू अफ्रेड. ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है बस में आने से? Nothing to be afraid of about that, she answered. इसमें डरने की क्या बात है? Well, then why not to go to the stall over there, have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I couldn't do that. उसने बोला कि तुमको जाके बाहर कुछ ले लेना चाहिए, कुछ पी लेना चाहिए. तो बोला कि नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती. Well then, let me bring you a cold drink. तब उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो. Won't your mother be looking for you? No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. उसने बोला कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे टिकट दो. It will be my treat, not cost you anything. वो बोला कि ये मैं लाऊंगा, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा. No, no, say it firmly, please no. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. अब अभी उसके लिए तो वो मतलब अब बस तब तक खड़ी रही जब तक कि उसके जाने का टाइम नहीं हो गया. वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गैव हर अ टिकट. जब उसने टिकट दिया तो बोला कि क्या तुम्हारी माँ इंतजार नहीं कर रही होगी? नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स. अब बस स्टार्ट हो गई और फिर से वही सारे साइट्स. वैली वॉजंट बोर्ड टू स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फील्ड. अब वो अगेन वाली जो एक्साइटमेंट थी कि पहले ही जो उसने एक्साइटमेंट को फील किया था, वो उसे फिर से देख के उसको बोरिंग फील नहीं हो रहा था. बट सडनली शी saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been stunk by some fast moving vehicles. तभी उसने देखा कि एक काऊ है जिसका एक्सीडेंट हो गया है. Isn't that the same cow that ran in front of bus and on our trip to town? She asked the conductor. उसने बोला कि क्या वो वही काऊ है जो हमारे सामने हमें डिस्टर्ब कर रही थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने उसको हामी भरी और उसने वो सैडनेस के साथ वो हो गई. एंड वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, सो फ्राइटेंड एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेडेगल्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर. उसने बोला कि इतनी ब्यूटीफुल काउ और इस तरह से पड़ी हुई है, थोड़ी देर पहले कितनी ब्यूटीफुल थी और आज इसका एक्सीडेंट हो गया. द बस मूव्ड ऑन and the memory of dead cow haunted her, dampening her enthusiasm, and she no longer wanted to look out the window. अब वो खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी, वो थोड़ी डरी हुई थी. She sat thus, glued her seat, and until the bus reached the village at 3:40, and she stood up, staged herself. Then she turned the conductor again and said, "Well, sir, I hope see you again." फिर वो उसका गाँव आ गया और उतर के कंडक्टर से बोले कि ठीक है सर, हम फिर मिलेंगे. ओके मैडम, she answered. आपको जब भी बस में चढ़ने का मन हो आप हमें याद कर लीजिएगा. She laughed and jumped down from the bus and then away she went, running straight for home. अब वो उतरी और अपने घर की ओर दौड़ी. When she entered house, she found her mother awake and talking to one or Valley's aunts. उसने देखा कि उसकी माँ जग चुकी हैं और उसकी चाची से बात कर रही हैं. And the one from South Street, this aunt was real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब वो जानती थी कि उसकी जो चाची हैं, उसकी जो आंट है, वो बहुत बकबक करने वाली हैं, बातूनी है. एक बार वो बोलती हैं तो चुप नहीं होती. And where you have been, said her aunt. When Valley came in, she spoke very casually, not expecting a reply. So Valley just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. अब वैली से जब पूछा गया कि तुम कहाँ गई थी, वैली ने बस एक स्माइल दिया. फिर उसकी माँ और उसकी आंट बातें करने लगी क्योंकि उन्हें पता है कि जब इसकी माँ सोई रहती हैं तो ये गांव घूमने जाती हैं. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. अब उसकी माँ और आंट बात करती हैं. उसकी माँ ने बोला कि हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं. सो मैनी थिंग्स इन आवर माइंड्स एंड वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. उसने बोला कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब चीज़ को जान पाएँ. एंड इवन वेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. और जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तो हम उसे समझने की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं. कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ओ यस, ब्रीथ्ड वैली. वैली ने कहा कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो. व्हाट्स आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से. उसकी माँ ने कहा कि तुमसे कौन बात कर रहा है, तुमने क्या कहा? ओह सैड वैली, आई वॉज जस्ट एग्रिंग विथ दैट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. उसने बोला कि मैं उसके बारे में बता रही थी कि वो चीज़ें जो कि हमारे नॉलेज के बिना होती हैं. जस्ट अ चीट ऑफ गर्ल सीज, सैड हर आंट. उसकी आंट ने बोला कि ये लड़की बहुत बदमाश है. एंड इट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन just as though she were a grown lady. Valley smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But then
देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। उसने उसकी चाची बोली कि आप देख नहीं रही हैं लड़की कितनी बदमाश है, कैसे बड़ों के बातों में ये अपनी बात बोलती रहती है। तो वैली स्माइल्ड, और वैली स्माइल करते हुए सी डिडंट वांट, और वो जानने नहीं देना चाहती है कि इस स्माइल के पीछे की वजह क्या है। वो नहीं चाहती है कि वे जान पाएँ कि इस स्माइल के पीछे की वजह क्या है। तो ये रहा आपका चैप्टर 9 कंप्लीटेड। हमने 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है और आप फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये सेकंड पार्ट भी देखें और मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।